बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 9 क्लास तर्जुमातुल कुरान सूरतुल कसस इसकी मश्क हल करेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले है दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। यहाँ पे बच्चों आपको ये दिया हुआ है। पहला सवाल, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा मुशाबा है, यानी मिलती जुलती है किस नबी से। यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये दूसरा ऑप्शन है, गुड का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है कारून का तल्लक था। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बनी इसराइल से, कौम आद से, कौम लूत से या कौम समूद से। बनी इसराइल से दूसरा ऑप्शन है, गुड का निशान लगाएंगे। आगे नंबर 3 है कारून अपने मालो दौलत को नतीजा करार देता था अल्लाह ताला के फजल का, फ़िरौन की मेहरबानी का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं का या ज़ाती मेहनत और इल्म का। ज़ाती मेहनत और इल्म का दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 4 है मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली आखिरी सूरत थी सूरत अल कसस। ऑप्शन है, गुड का निशान लगा। यहाँ पे भी 4 दिए हुए हैं आपको। हदायत हासिल होती है इल्म हासिल करने से, सफ़र करने से, माल खर्च करने से या अल्लाह ताला की तौफीक से। अल्लाह ताला की तौफीक से दुरुस्त ऑप्शन है, गुड का निशान लगा लीजिए। आगे सवाल नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दें। उसका पहला सवाल है सूरत कसस का ये नाम क्यों दिया गया। ठीक है, ये शुरू में ही आप देखेंगे सूरत कसस को ये नाम क्यों दिया गया। ये देखें, इस सूरत की आयत 25 में अल कसस का लफ्ज़ आया है, इसी मुनासबत से इसका नाम सूरतुल अल कसस रखा गया है। कसस कहते हैं किस्सा बयान करने को, इसमें नबियों के किस्से बयान हुए हैं, इसलिए सूरतुल कसस इसका नाम। यहाँ पे निशान लगा लीजिए। नंबर 2 है सूरतुल कसस का खुलासा क्या है। नंबर 2 सवाल आपका है, सूरतुल कसस का खुलासा क्या है। ये भी इसी के नीचे है इसका जवाब। सूरतुल कसस का खुलासा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करके हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सच्चाई को साबित करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे। आगे देखें बच्चों, नंबर 3 सवाल है आपका, सूरतुल कसस के अहम इल्मी और अमली नकात में से 2 तहरीर कीजिए। 2 आपने यहाँ से इल्मी और अमली निकात ले लेने हैं, मैंने ये सिलेक्ट किए हैं। देखिए, हमें अपने इल्म और सलाहियतों पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को भी कोई सलाहियत दी है तो उसके ऊपर हमें गुरूर नहीं करना चाहिए बच्चों, कि हम सबसे बेहतर हैं या दूसरों को कमतर आपने जानना शुरू कर देना है। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। ये गुरूर के अंदर बात आ जाती है और गुरूर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, आगे देखें, अल्लाह ताला को नाराज़ करके कमाया हुआ माल हलाकत और बर्बादी का सबब बनता है। ये भी सूरतुल कसस की आयत नंबर 81 है। अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया तो सब माल, हर चीज़ बर्बाद हो जाती है, सारे अमाल भी बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए हमें हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक हो गया, लगा लिया निशान। चलिए जी, आगे है सवाल नंबर 4 है आपका, कारून के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी कारून कौन था, क्या करता था, इसके बारे में ये लिखा हुआ है सारा। यहाँ से आप निशान लगाएंगे। सूरतुल कसस में बनी इसराइल के एक शख्स कारून का इबरतनाक वाक़या बयान किया गया है, जिसने आखिरत के मुकाबले में दुनिया को तरजीह दी। ठीक है, और अपनी कौम की बजाय फ़िरौन की खिदमत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे दुरुस्त रास्ते पर आने की दावत दी, लेकिन वो ना माना। ये शख्स अपने पास मौजूद मालो दौलत को अपनी ज़ाती मेहनत और अपने इल्म का नतीजा करार देता था और अल्लाह ताला के एहसान और नेमत का इकरार करता था। ये नहीं मानता था कि ये सारी दौलत मुझे जो दी है, जो इल्म दिया है, ये अल्लाह ताला ने दिया है। जब इससे ज़कात मांगी गई तो इसने आगे से ये जवाब दिए थे। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसने ज़कात नहीं दी थी, ये आपके रिश्तेदार भी थे, तो ये फ़िरौन की पैरवी करते थे। ठीक है, और अल्लाह ताला के एहसान और नेमत का इनकार करता था। नतीजतन कारून अपने मालो असबाब के साथ हलाक कर दिया गया। यहाँ तक निशान लगाएंगे। ये आपको वाक़या बच्चों पता है, ये बहुत इतराता हुआ एक दिन तैयार होकर निकला ना अपने घर से, तो अल्लाह ताला ने इसको, इसके गुरूर को और इसकी दौलत को सब
کو ज़मीन के अंदर धंसा दिया था और ये क़यामत तक धंसता ही चला जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसको ये सज़ा मिली है इसकी दौलत की, इसके गुरूर की, ठीक है। और हमेशा गुरूर से बचना चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चलें या किसी भी बात पर हम गुरूर करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक़ सच बयान करने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें गुरूर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये थे बच्चों आपके मुख्तसर सवाल जो मैंने आपको करवा दिए। तो आगे देखें, तफ़सीली जवाब दीजिए। नंबर 3 सवाल है आपका। अच्छा, तफ़सीली सवाल बच्चों एक ही है। सूरत कसस पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर कीजिए। यहाँ से आप शुरू से ही कर लेंगे, इसके बारे में आप सारा लिख देंगे। यहाँ से निशान लगाएंगे, तारुफ हेडिंग देंगे, तारुफ लिखेंगे ये सारा मज़ामीन, और फिर ये मज़ामीन में आप ये सारा और ये सारा वाक़या चौथे सवाल का भी आपको इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये लिख के तो आपने आगे तक ये पूरा ही लिख देना है। यहाँ तक कर लें, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करें। ठीक हो गया बच्चों, ये था आपका तफसीली सवाल। आपने अच्छे से तैयारी करनी है और जब आप ये लिखेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, चैलेंजिंग। ठीक हो गया, ये थी सूरत कसस जो मैंने आपको मशक इसकी हल करवा दी है, चैलेंजिंग। अब आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरे चैनल पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।